हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो जैसा ही कल हम विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन 12 खत्म कर चुके थे, ठीक है, 12 क्वेश्चन खत्म कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 चारों क्वेश्चन खत्म करेंगे। मतलब आज हमारी प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दिया करो। जो आपके साथ 12th में पढ़ रहे हैं या हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैं तो दोनों पढ़ाता हूँ, हाई स्कूल भी पढ़ाता हूँ और 12th भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप दोनों वीडियो शेयर कर सकते हो, या आपका छोटा भाई है और हाई स्कूल में तो उसे शेयर कर दीजिए, या आपका कोई बड़ा भाई रिलेशन में है वो 12th में है तो आप उसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने सवाल पर। हम पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इसका हमको मान याद करना है। अब जितने भी सवाल है हमें उनको सिद्ध नहीं करना है, केवल केवल क्या करना है, मान याद करना है। ठीक है, तो चलिए मान कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है किसका, 2 tan इनवर्स x का पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो अगर मैं कुछ देर के लिए, मार्कर कहाँ है, ये रहा, अगर मैं कुछ देर के लिए इस cos x को अगर मैं x सपोज कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। अब इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल क्या बचेगा हमारा, 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि 1/sin थीटा किसका फॉर्मूला होता है हमारा, कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा क्या लिखेंगे हम, 1/sin थीटा। देखो यहाँ पर मेरे पास जगह कम पड़ जाती है कभी कभी, तो या मैं कभी कभी सूत्र लिखना भूल जाता हूँ, तो आप लोग सूत्रों को जरूर लिख लिया करें। हम कौन सा सूत्र किस लाइन में प्रयोग कर रहे हैं वो जरूर लिखें। जैसे मैंने इस लाइन में सूत्र प्रयोग किया, कौन सा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको वो यूज करना है। यहाँ पर मैंने कौन सा यूज किया है, यहाँ पर किया है साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कौन सा यूज किया है, यहाँ पर मैंने दो सूत्र किए इस लाइन में, एक ये वाला एक ये वाला। ये वाला कौन सा है कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो मैं लिखता नहीं हूँ, तो जरूर आप लोग जरूर लिखिया करें, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 cos x इंटू साइन एक्स 2 sin स्क्वायर एक्स, इन सब को हम इधर ले आते हैं। ठीक, तो ये सब इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1। भाई इस ये किसी गुणा में होंगे कि नहीं होंगे, एक गुणा कर लेते हम। तो ये 1 के गुणा में, तो इधर गुणा में इधर कैसे हम पहुँचेंगे, भाग में। 2 cos x इंटू साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स से साइन एक्स कैंसिल, क्या बचा हमारा, 1 बराबर साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स। साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स क्या होता है हमारा, tan एक्स होता है, बराबर, चूंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यही होता है। अब एक किसका मान होता है, एक होता है tan π/4 का। तो मैं इसको घुमा के ले लेता हूँ, tan x बराबर 1, tan x बराबर tan π/4, tan x बराबर tan π/4। तो इसका जब हम व्यापक मान लिखेंगे
तो इसका व्यापक मान आएगा x इजिकल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। इसका जो मान निकलेगा वो किस में निकलेगा? व्यापक मान में निकलेगा। व्यापक मान क्या होते हैं? व्यापक मान इनके रियल मान होते हैं। यहाँ पर n कोई वास्तविक संख्या या प्राकृतिक संख्या है, और पाई हो सकता है ये एक, जरूरी नहीं है कि 45 अंश का मान हो। 10 में जरूरी नहीं है कि एक जो है वो 45 अंश का ही मान हो, वो और किसी का भी हो सकता है। 10 135 शायद -1 होता है, हाँ, तो 135 के बाद और कोई होगा तो उसका प्लस का एक जरूर निकलेगा किसी न किसी में। तो इसलिए हम ये श्योर नहीं कह सकते कि जो 10 एक है वो हमेशा 45 अंश का मान होगा। इसलिए जब हम इसका व्यापक मान निकालेंगे, व्यापक मान क्या होगा? n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने सॉल्यूशन किया, हमें इसका मान निकालना, तो हम LHS और RHS नहीं लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे दोनों साइड को लेके। तो जब हम सॉल्व करते हैं, हमने पढ़ा है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x हमने माना गया cos x, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया। 1 माइनस cos स्क्वायर गया तो साइन स्क्वायर, क्या चुनाव किया? ये गुणा में इधर भाग में काट दिए, 10x आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इजक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। इसमें हमें x का मान याद करना है। ठीक है, सरल करवा रहा है तो हमें x का मान याद करना है इसमें। तो चलिए इसको भी करते हैं। अच्छा, मैं एक को क्या ले सकता हूँ, या मैं यहाँ पे कुछ मान लूँ? क्या मानेंगे? कुछ मानने से रहे। चलिए एक चीज़ बताइए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। यही होता है, यही होता है। अगर मैं x बराबर 1 और y बराबर x रख लूँ, अगर मैं x बराबर 1 और y बराबर रख लूँ x बराबर हो गया मेरा 1 और y बराबर मेरा हो कैपिटल X, तो क्या बनेगा? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स कैपिटल X बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कैपिटल X बट्टे 1 माइनस 1 गुणा x। 1 गुणा x या x एक ही बात होती है, एक ही बात होती है। तो इस चीज़ को देखो, ये चीज़ क्या है? यही चीज़ रखी हुई है। तो मैं इस चीज़ को tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टे 1 प्लस एक्स, इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1, सॉरी यहाँ पर 1 है, माइनस tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x बराबर 1 बट्टे 2 tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं हम? tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, माइनस tan इनवर्स x बराबर 1 बट्टे 2 tan इनवर्स x। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई बाई 4 इजक्वल माइनस tan इनवर्स x इजक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ये माइनस का उधर किसका जाएगा? प्लस का जाएगा। तो पाई बाई 4 इजक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ तो लास्ट कितना आएगा मेरा? 2। तो ऊपर क्या बनेगा? tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x इजक्वल टू पाई बाई 4। 2 और 1 कितने हो गए हमारे? 3 tan इनवर्स x अपॉन 2। ये भाग में इधर कैसे पहुँचे? गुणा में,
तो 2π/4 बराबर 3 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, 2 से कटेंगे कितनी बार, 2 बार। क्या बचेगा, अच्छा इसको साफ कर देता हूँ मैं। अब हमारा बचेगा क्या, π/2 = 3 tan इनवर्स एक्स। तो ये गुणा में इधर किस में आएंगे, भाग में। तो 2 × 3 बराबर tan इनवर्स एक्स। π/6 बराबर tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर tan इनवर्स है तो यहाँ क्या आएगा, tan आ जाएगा। तो tan π/6 बराबर एक्स। अब tan π/6 या tan π/6 का मान कितना होता है, वो होता है, कितना होता है, tan 30। tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर समझाते दोबारा। चलिए देखो, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसको वैसा वैसा ही। यहाँ पर हमने 1 को रखा tan π/4, ये वैसा का वैसा ही। tan से tan कैंसिल, ये वैसा का वैसा ही। ये माइनस का उधर प्लस का पहुँच जाएगा। लास्ट वाले कल किया, कितने हो गए, 3। ये भाग में इधर गुणा में काट दिए, ये गुणा में इधर भाग में गुणा कर दिया। ये tan इनवर्स इधर क्या आएगा, tan एक्स्ट्रा कितना हमारा 1/√3। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 ऑब्जेक्टिव है। ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। बहुत सरल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है sin tan इनवर्स एक्स बराबर है, ये किसके बराबर है। कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, हमें ऑप्शन आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, देख लेना आप। तो हमें इसका मान याद करना है। तो देखो, अगर यहाँ भी साइन बन जाए, tan इनवर्स की क्या बन जाए, साइन बन जाए, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। तो चलिए इसको हम साइन बनाते हैं। साइन कैसे बनेगा फिर, तो मैं कुछ यहाँ पर मान लेता हूँ। क्या मान लूँ, मैंने माना tan इनवर्स x = y मान सकता हूँ बिल्कुल। ये यहाँ पर इनवर्स है, यहाँ क्या पहुँचेगा, y पहुँच जाएगा। तो x बराबर tan y। अच्छा एक चीज़, ये x क्या है, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी x की, तो इसके नीचे क्या मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। अब tan y बराबर क्या होगा, x/1। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लंब/आधार, यही होता है, यही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे, छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे एक। वहाँ पर कोण कितना होगा, यहाँ पर y, लंब कितना है यहाँ पर x, आधार कितना है 1। तो यहाँ से अगर हम कर्ड निकालेंगे तो कर्ड कितना आएगा, √1 + x² आएगा। नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, वहाँ से निकल आएगा इतना ही। ठीक है, तो चलिए हमें यहाँ पर चाहिए क्या, साइन चाहिए, तो साइन की वैल्यू निकालेंगे हम। तो साइन y बराबर क्या होगा, लंब/कर्ड, यही होगा, यही होगा। अगर मैं यहाँ से y बराबर निकालूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/1 + x², यही होगा। तो हमने क्या माना था, y बराबर हमने माना, क्या माना था, tan इनवर्स x माना था। तो y की वैल्यू हम निकाले कितनी है, हमने निकाली है साइन इनवर्स x/√1 + x²। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं tan इनवर्स x के पर इसको रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो चलिए रख देते हैं हम। तो साइन और साइन इनवर्स x/√1 + साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, x/√1 + x²। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन डी। ठीक है,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखो साइन टेन इनवर्स एक्स दे रखा है, हम क्या करेंगे टेन इनवर्स एक्स को कुछ मान लेंगे, वाई मान लिया। यहाँ से हमने क्या किया एक्स का एक्स और निकाला कितना है 10 वाई। फिर हमने एक चित्र बनाया एक छोटा सा त्रिभुज, वहाँ से हमने क्या निकाला कर्ड से हमने क्या निकाला साइन वाई से क्या निकाला हमने वाई। तो टेन इनवर्स एक्स वाला क्या माना हमने वाई की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स एक्स बट्टे अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं टेन इनवर्स एक्स को ये लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दिया, साइन कैंसिल, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बोला यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो, तो x का मान बराबर है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, चलिए यहाँ हम मानेंगे x बराबर साइन वाई। क्या मानेंगे यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन x बराबर साइन वाई। तो जब हम x बराबर साइन वाई मानेंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई माइनस 2 साइन इनवर्स साइन वाई बराबर पाई बाई 2। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से देखो, ये वैसा वैसा रहेगा साइन वाई, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन वाई, साइन साइन कैंसिल है, क्या बचेगा यहाँ पर 2y इक्वल टू पाई बाई 2। ये माइनस का इधर किसका जाएगा, प्लस का, पाई बाई 2 प्लस के 2y। यहाँ पर ये इनवर्स हो तो यहाँ क्या पहुँचेगा साइन में, तो 1 माइनस साइन वाई इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस 2y। साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा, तो कॉस 2y। अब यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर क्या है साइन, तो हम इस कॉस को किस में बदलेंगे साइन में, और ये कैसे बदलेंगे एक फॉर्मूले के द्वारा। जो हमने लिखाए थे फॉर्मूले, आपको कॉस के 4 फॉर्मूले लिखा चुका हूँ मैं, उनमें से एक लाएंगे साइन वाला फॉर्मूला। तो वो क्या होगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई, इन दोनों को जाते हम इधर, तो क्या होगा 1 माइनस साइन वाई माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। एक से एक कट गया, क्या बचा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन है, वाई साइन वाई कॉमन है, तो साइन वाई लिया कॉमन, क्या बचेगा 2 साइन वाई माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो साइन वाई बराबर 0, 2 साइन वाई माइनस 1 बराबर 0। तो देखो हमें जो मान निकालना है किसका निकालना है, x का मान निकालना है, और हमारा आया किस में है, ये आया है y में, तो हम इसको किस में बनाएंगे x में बनाएंगे। तो y की यहाँ पर क्या रखते हैं हम, सॉरी यहाँ से y निकाला नहीं हमें, यहाँ से y निकालें तो कितना होगा साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई होगा। तो y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x, अच्छा यहाँ भी लिख सकता हूँ मैं 2 साइन, और यहाँ पर क्या आएगा साइन इनवर्स x, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स्ट्रा कितना होगा हमारा 0, साइन साइन कैंसिल क्या होगा 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/2। तो जो x की दो वैल्यू आएंगी कौन कौन सी आएंगी, एक आएगी 0 और एक आएगी 1/2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते पहले, चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हम x मान लेते हैं साइन वाई, तो यहाँ से वाई कितना होगा साइन इनवर्स x,
तो साइन इनवर्स एक्स ये पर लगा साइन वाई साइन साइन कैंसिल हो गया। अच्छा 2y माइनस के प्लस के पहुंच जाएंगे। ये साइन इनवर्स इधर क्या आएगा साइन आएगा। साइन 90 प्लस थीटा का तो कॉस थीटा। कॉस तो 2 थीटा का फॉर्मूला खोलेंगे हम साइन के बदले में, तो 1 माइनस 2 साइन इसका थीटा, दोनों को इधर ले आएंगे। एक से कट गया, यहाँ क्या बचा 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने साइन वाई बराबर 0, साइन 2 साइन वाई माइनस 1 बराबर 0। एक वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स रख दिया, यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स रख दिया, एक्स की वैल्यू आ गई। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आखिरी सवाल है और हमारा विविध प्रश्नावली भी खत्म, प्रतिलोम त्रिकोणमिति भी खत्म। कल हम आव्यूह चालू करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। यही सवाल है, हमें इसका मान याद करना है। तो देखो पहली बात यहाँ पर आप ये मत लिख देना tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। क्यों? क्योंकि जो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे 1 प्लस एक्स वाई। लेकिन यहाँ पर नीचे क्या है 1 प्लस नहीं है, एक्स प्लस वाई है, तो ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे हम इस पूरे को मान लें, अगर हम x और इस पूरे को मान लें क्या y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए लगा देते हैं फिर हम, बराबर कुछ तो नहीं है। तो tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 माइनस x और y, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस एक्स माइनस वाई बट्टे y x प्लस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो x बट्टे y को गुणा करना है किस में, तो गुणा ना करके मैं सीधे लिख सकता हूँ x का गुणा होगा x प्लस वाई में और y का गुणा होगा x माइनस वाई में, होगा। चलिए इसके नीचे मान लेते हैं हम 1, ऊपर एलसीएम कितना आएगा y x प्लस वाई, इसका गुणा होगा इसमें, तो x का गुणा x प्लस वाई में और इसका गुणा होगा इसमें, तो y का गुणा x माइनस वाई में बट्टे यहाँ भी लासा क्या आएगा y x प्लस वाई, तो यहाँ क्या होगा y x प्लस वाई यहाँ पर हो जाएगा माइनस x माइनस वाई होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए दूसरा पद चौथे से कट जाता है, बिल्कुल कटता है। ऊपर क्या बचा वो लिख लेते हैं हम, tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस वाई एक्स माइनस वाई बट्टे वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। चलो गुणा कर लेते हैं यहाँ पर हम, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस, ये इसको लिखते हैं हम वाई एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई एक्स है एक्स वाई एक ही बात होती है, यहाँ करेंगे तो यहाँ भी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी नीचे प्लस चिन्ह चल रहा है, यहाँ पर प्लस है, प्लस 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 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई से एक्स वाई कट गए, इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कट गए, क्या बचा वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा tan इनवर्स, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर है, उसको घुमा के लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में कैसे भी लिख लीजिए। कट गए, कितना आएगा tan इनवर्स 1 कितने का मान होता है tan में, tan पाई बाई 4 का, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा पाई बाई 4। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो सवाल में रखा है tan इनवर्स x बट्टे वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई, हमें इसको हल करना है। तो इसको मान लेता हूँ मैं x, इसको मान लेता हूँ मैं y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला है तो क्या होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बट्टे 1 प्लस एक्स इंटू वाई।
तो मैंने x इंटू वाई को डायरेक्ट हल कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ऊपर 2 भिन्न है, नीचे भी 2 भिन्न है। जब 2 भिन्न होती है तो उनको हम कैसे हल करते हैं, लासा लेके। तो इनका हम लासा लेंगे, इन दोनों का लासा कितना आएगा वाई एक्स प्लस वाई, इन दोनों लासा कितना आएगा वाई एक्स प्लस वाई। तो इसका गुणा होगा इसमें, इसका गुणा होगा इसमें, वो कर दिया। ऐसे इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, वो ये कर दिया। चौथा पद हमेशा दूसरे से कट जाता है और पहला तीसरे से कटता है, ये तो पता ही है, बिल्कुल पता है। तो हमने काट दिए वो, तो जो बचा वो लिख दिया। फिर गुणा किया हमने, एक्स वाई से एक्स वाई कट गए, यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कट गए। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने उसको भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लिया। तो वो कटेगा कितनी बार, एक बार। एक कितना मान होता है 10/4 का, आंसर कितना आ गया π/4। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है और कल हम आप व्यू चालू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।